आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। इन दिनों वेदांत सार का अध्ययन कर रहे हैं और समझाया गया है कि इसमें उपनिषदों को ही सरल शब्दों में बताया गया है, क्योंकि 10 मुख्य उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है। प्रश्न है कि क्या इन 10 में एक ही विषय वस्तु, प्रमाण, व्यापार व स्वरूपावस्थान को अलग अलग ढंग से व दृष्टिकोणों से बताया गया है, या अलग अलग बिंदुओं पर विवेचन है? इन 10 में भिन्नता का स्वरूप क्या है, कृपया समझाएं। उपनिषद ही है, वह मुख्य और गौड़ नहीं है। पहले तो ये ध्यान में लें, आपने कहा कि 10 मुख्य उपनिषदें हैं, तो यदि तो कोई उपनिषद है तो उसमें मुख्य और गौड़ का विभाग नहीं होता है, ठीक है। प्रायः आचार्यों की परंपरा में, गुरुकुलों में 10 या 11 उपनिषदों का अध्ययन प्रचलित है। उसका कारण यह है कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इन उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा गया है। तो जिन उपनिषदों के ऊपर भाष्य है, और भाष्य भगवान शंकराचार्य जी का, तो इसलिए उनके पढ़ने पढ़ाने का प्रचलन है। लेकिन जिन उपनिषदों पर भाष्य नहीं है वो उपनिषद गौड़ नहीं है, वो भी मुख्य ही है। मुख्य और गौड़ का विभाग ही नहीं है यदि वो उपनिषद है तो। अच्छा, अब जो प्रश्न है कि क्या सभी उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है? निश्चित रूप से समूचे वेद का ही प्रतिपाद्य विषय एक ही है। ब्रह्मात्मैक्य बोध ही समूचे अध्यात्म शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है मूल रूप में। लेकिन उस मूल विषय का प्रतिपादन करने के लिए अन्य अवान्तर विषयों की चर्चा आवश्यक होती है। तो सृष्टि के मूल में वही ब्रह्म तत्व है, ऐसा तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक सृष्टि का स्वरूप ना समझा जाए। इसलिए सृष्टि की विवेचना भी एक विषय हो जाता है ना। वेदांत सार में ही आपने सुना होगा कि वेदांत के 7 विषय हैं, जिनमें अधिकारी प्रकरण है, साधन विचार है, फिर तत्वम पदार्थ का विवेचन है, विरोध परिहार है। इस तरह से लगभग 7 विषयों पर केंद्रित होकर के वेदांत में चिंतन होता है। अब उपनिषदों का जहाँ तक प्रकरण है, तो किसी उपनिषद में सृष्टि प्रक्रिया का थोड़ा विस्तार होगा। अच्छा, सृष्टि प्रक्रिया में भी
तरीका भिन्न हो सकता है। कहीं पर अधिकारी का विचार विस्तृत होगा। अब जैसे कठोपनिषद है तो आरंभ की जो वल्ली है, प्रथम वल्ली ही, तो उसमें नचिकेता का चरित्र वर्णित है। नचिकेता की पृष्ठभूमि क्या है, गुरु के साथ मिलन कैसे होता है, गुरुपसक्ति कैसे होती है, तो वो अधिकारी प्रकरण कहलाएगा, है ना। तो लेकिन ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां अधिकारी प्रकरण नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं पर सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण थोड़ा विस्तृत होगा, कहीं अधिकारी के प्रकृति का निरूपण होगा। लेकिन इन सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए अंततः उपनिषद का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वह ब्रह्मात्मैक्य बोध है। उस ब्रह्मात्मैक्य बोध को भी अनेक प्रक्रियाओं के जरिए समझाया जाता है। वेदांत में एक शब्द आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया शब्द आपने सुना होगा वेदांत सार का अध्ययन करते समय भी। प्रक्रिया मतलब होता है जैसे दृष्टादृश्य विवेक, ये एक प्रक्रिया है ना। कारण कार्य विवेक, ये एक प्रक्रिया है। अवस्था त्रय विवेक, ये एक प्रक्रिया है। तो वेदांत के विचारणा की अनेक प्रक्रियाएं हैं। मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो वहां अवस्था त्रय विवेक की प्रक्रिया है। तो अनेक प्रक्रियाओं के जरिए उस तत्व के स्वरूप का अनुसंधान होता है। तो किसी उपनिषद में किसी प्रक्रिया का आलंबन लिया गया है, कहीं अन्य प्रक्रिया का आलंबन लिया गया है। तो इस तरह से अनेक प्रक्रियाओं के जरिए भी उपनिषदों में विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो प्रक्रिया भेद और अवांतर विषय भेद, ये तो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग भेद मिलेंगे, लेकिन सभी उपनिषदों का अंततः अंतिम जो प्रतिपाद्य होगा वह स्वरूपावस्थान ही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न यही पूरा करते हैं।